एंड वेलकम टू माय चैनल टेक फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी बीसीए या बीटेक स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या कौन से होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम से। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले वो समझेंगे जो हमने नेक्स्ट हमारी इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने समझी थी, उसको एक बार वापस समझ लेते हैं कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, ये चीज़ हमने लास्ट लास्ट टॉपिक में भी, लास्ट वाली वीडियो में भी हमने ये बात पढ़ी थी। उसको हम इजी वे में और समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस करता है किसके बीच में, यूजर एंड हार्डवेयर के दोनों के बीच में इंटरफेस करने का जो काम करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन से एग्जांपल्स हो। जैसे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉइड हो गया। ये इसके एग्जांपल्स है और वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि आप लोग भी अपना लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, उसमें विंडोज लिनक्स या मैक ओएस है ये, तब सबको भी पता है। ठीक है, ओएस के कंट्रोल कौन-कौन, ओएस किसको कंट्रोल करता है ये देख लेते हैं हम। सीपीयू को कंट्रोल करता है, उसकी मेमोरी को कंट्रोल करता है, फाइल्स एंड डिवाइस को कंट्रोल करने का जो काम कर रहा है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब उसके इंटरफेस को देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेस कैसा होता है। ठीक है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं यूजर कौन है। यूजर एक ऐसा इंसान है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। जो भी आप, जैसे कि आप यूजर हो गए, आप अपना लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हो, कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल फोन, जिसको भी आप ऑपरेट कर रहे हो तो आप यूजर हो गए। देन उसके बाद हम समझ जाते हैं एप्लीकेशन कौन होती है। एप्लीकेशन वो चीज़ होती है जो हमारे प्रोग्राम, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हम परफॉर्म हो रहे हैं, टास्क हम जो परफॉर्म हो रहे हैं हमारे लैपटॉप पे, ठीक है, वो सब हमारी एप्लीकेशंस हो गए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पता ही है, एक मैनेजर है जो सब कुछ मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करता है कि कौन सी एप्लीकेशन कैसे चलने वाली है। उन सबको जो मैनेज करने का काम होता है ना, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप का या हमारा पीसी का एक मैनेजर है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हार्डवेयर और सीपीयू, रैम या डिस्क क्या होती है। हार्डवेयर में ही सीपीयू, रैम, डिस्क आ जाती है। लाइक जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं ना, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सब चीजें हमारी हार्डवेयर में आ जाती है। अब हमने बोला कि कैसे इंटरफेस होता है, तो सबसे पहले यूजर क्या करता है। यूजर एक कमांड देता है। किसको कमांड दे रहा है, वो एप्लीकेशन को कमांड दे रहा है कि भाई मुझे, जैसे कि आपको एमएस एक्सेल खोलना है, एमएस वर्ड खोलना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने आपको ग्राफिक्स लिए दिख रहा होता है, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो वो हाँ क्या होता है, क्लिक करना क्या हुआ, कमांड देना हुआ। कमांड किस पे, किसके पास गई, वो एप्लीकेशन के पास गई। अब एप्लीकेशन क्या करे, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि उन्होंने मुझे कमांड दिया है, मुझे एमएस एक्सेल खोलना है, तो आप आगे उनको बोलिए, उनको कमांड दीजिए कि ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो वही चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आगे कमांड दे रहा है, किसको कमांड दे रहा है, हार्डवेयर को, कि प्रिंट करना है, एक्सेल को खोलना है, एमएस वर्ड को खोलना है। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, यही हमारा इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि किस एंगल से एक यूजर से हार्डवेयर तक के बीच में जो काम हो रहा है वो कैसे काम हो रहा है, वो काम करने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। वही चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ी, वही चीज हमने इसको डायग्राम में भी समझा। आगे हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से। तो फर्स्ट हमारा कन्वीनियंस होता है, मेक कंप्यूटर इजी टू यूज। हमारा कंप्यूटर बहुत इजी टू होता है। लाइक हमें ग्राफिक्स दिख रहे हैं, ग्राफिक इंटरफेस दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली, हमें पता है कि हमें एमएस वर्ड खोलना है, तो हमें उसका आइकन दिखता है, हम उसको डायरेक्टली क्लिक करते हैं, उसको ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये सबसे ग्राफिक इंटरफेस किसके हेल्प हो रही है, किसके थ्रू हेल्प होती है, ये विंडोज के अंदर होता है। यही अगर आप लिनक्स यूज कर रहे होते हैं तो लिनक्स में नहीं होते, वहां आपको कमांड टर्मिनल में टाइप करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है, तब जाके आपका एमएस वर्ड खुलता है। उसके बाद हमारा आ जाता है एफिशिएंसी क्या होता है, ये एक बहुत ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करता है सीपीयू में, मेमोरी में। ठीक है? लाइक हम समझ सकते हैं एग्ज़ाम्पल में, आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग्स एक साथ रन करने का काम, शेयर करने का काम, सीपीयू एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्रामिंग का काम कर रहा है, शेयरिंग का काम कर रहा है, तो ये एफिशिएंट बना रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। देन उसके बाद एबिलिटी तो इन्वॉल्व्स हो जाता है, कैन ऐड न्यू फीचर्स एंड अपडेट। जो भी अपडेट्स आते रहते हैं ना हमारे मोबाइल फ़ोन में, हमारे विंडोज़ में, क्या होता है, न्यू न्यू फीचर्स को अपडेट्स करने का काम करता है। न्यू न्यू फीचर्स हमारे लैपटॉप में, पीसी में लाने का जो काम हो रहा है ना, वो हो रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे क्या होता है, एग्जांपल हम समझ
विंडोज़ अपडेट, ऐड सिक्योरिटी पैचेज़ एंड न्यू फीचर, तो हम सिक्योरिटीज़ अच्छी हो जाती है, हम न्यू फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। अब हम समझेंगे फंक्शंस और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है? तो चलिए, हमारा सबसे पहला फंक्शन में आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, थर्ड आता जाता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट की कैसे क्या काम कर रहा है, ये हम आगे समझेंगे। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट कि प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है? उससे पहले हम समझ लेते हैं क्रिएट द प्रोसेस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल एंड द क्रिएशन, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। जो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट होता है ना, वो कैसे हमारा प्रोसेस क्रिएट होगा, कैसे सीपीयू में शेड्यूलिंग होने वाली, कैसे वो आगे जाके रन होने वाला है, उस चीज़ को बताने वाला जो काम करता है, वो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का तो ये सब कुछ हैंडल करता है, ठीक है? इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैम, चलो पूरा हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है? प्रोसेस इन द मेमोरी, सॉरी, प्रोग्राम इन द मेमोरी क्या हो रहा है, प्रोग्राम कैसे मेमोरी में एक्सेस होने वाला है, कैसे काम करेगा उसको समझो आप, ठीक है? अपने एक एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी गूगल पे या क्रोम पे एमएस वर्ड या फिर कुछ भी ओपन करते हो, ठीक है? या फिर आपने गूगल क्रोम ओपन किया या फिर एमएस वर्ड ओपन किया, तो क्या वो कैसा ओपन हुआ उसके ऊपर ये चीज है, ठीक है? अ प्रोग्राम इज possesses set of instructions stored in memory. When program start executed it become a process exam. किसी भी चीज को स्टार्ट करना, ये जो चीजें हो रही है ना, वो मेमोरी में जाके स्टोर हो रही है, तो वो कैसे हमारा काम हो रहा है, वो चीज इसमें लिखी हुई है प्रोग्राम इन द मेमोरी में। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट ओएस का वो फंक्शन है जो प्रोसेस के क्रिएशन, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन को मैनेज करता है। सिंपल वर्ड में जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसको प्रोसेस कहाँ जाता है ये चीज समझते हैं। ठीक है, कहाँ जाता है ये काम जो करता है वो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का एग्जाम्पल। अगर आप ओपन करते हो क्या, गूगल ओपन करा, एमएस वर्ड ओपन करे, म्यूजिक प्लेयर ओपन, तो ये तीनों अलग अलग प्रोसेस बन जाते हैं, ठीक है? अब ये अलग अलग प्रोसेस कैसे शेड्यूल होंगे, कैसे सीपीयू के अंदर जाएंगे, उसका जो काम होता है ना वो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट करने का काम हो जाता है, ठीक है? उसको आगे बढ़ लेते हैं हम। ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस को कैसे क्रिएट करना है ये भी हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। कौन सा शेड्यूल में पहले फर्स्ट जाएगा उसको जो काम होता है ना, रेडी क्यू, कौन सा सब प्रोसेस सबसे पहले रेडी मतलब सीपीयू के अंदर अलॉट होगा, वो जो काम करता है ना वो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, वही सब डेफिनेशन वही सब लिखी हुई जो मैंने आपको भी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। देन ठीक है, वही अभी मैंने बताया आपको कौन सा फर्स्ट कम फर्स्ट जॉब, वो इसी चीज में अगर जाती है। फर्स्ट कौन जाएगा, कौन सर्व होगा सीपीयू के अंदर, तो उससे रिलेटेड चीजें हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सब उसी के अंदर ये सारे टाइप्स है प्रोसेस मैनेजमेंट कि कैसे काम होगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है। तो उसको नॉर्मल जो मैंने आपको समझाया है वही सब चीजें हो रही है, बस उसको यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशंस के फॉर्म में, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारा एग्जांपल्स हो गया, सपोज यू ओपन क्रोम, एमएस वर्ड, मैंने आपको बोला वही चीज उसने बताई है, ठीक है? देन उसके बाद हमारी मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, ठीक है? ये डायग्राम है जो हमने जो जितने भी प्रोसेस दिए ना, प्रोसेस अलग अलग में बट गए, ठीक है? लाइक अलग अलग प्रोसेस बन गए, जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन करने के लिए तो एक प्रोसेस वन उसमें हो गया। ठीक है, मैंने बोला कि एमएस वर्ड ओपन करना है तो एक प्रोसेस ये हो गया। ठीक है, मैंने बोला कि म्यूजिक प्ले सिस्टम ओपन करना है तो एक प्रोसेस ये हो गया। ठीक है, अब उसको हम समझते हैं, ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या है? मैं मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, मतलब जो भी हमारा जितना भी प्रोसेस बनेगा वो मैनेज कहाँ होता है, हमारी मैन मेमोरी में होता है। देन उसके बाद एलोकेट होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, मैंने आपको बताया। लाइक गूगल क्रोम ये एक प्रोसेस वन बन गया, म्यूजिक सिस्टम एक प्रोसेस बन गया, एमएस एक्सेल एक प्रोसेस बन गया, ये अलग अलग दिए है ना, उनको एलोकेट दिए, मेमोरी में स्पेस दिए डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, इसको और सिंपल टर्म में समझ सकते हैं, मेमोरी मैंने management ensure that each program get required the memory to run properly and efficiently। ठीक है, अच्छे से रन हो, प्रॉपरली सब कुछ स्पेस मिला, इसको जो ध्यान रखने का काम कौन करता है, हमारा मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक है, और इजी समझ सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट ओएस का वो फंक्शन है जो रैम को मैनेज करता है और प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है कि कौन से प्रोग्राम को कितनी रैम की जरूरत है उतनी ही वो उसको देगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कितनी रैम मिलेगी और कब फ्री हो करनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे, ठीक है,
ठीक है, हाँ, हमने भी ये चीज़ समझी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने रैम को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ये चीज़ आपको दिख रही है, लाइक प्रोसेस 1, मैंने आपको ये सब चीज़ें, हर प्रोग्राम को एक अलग मेमोरी स्पेस मिलती है। ऐसा नहीं कि यही प्रोसेस 1 में भी हमारा म्यूज़िक प्लेयर भी चल जाएगा और हमारा गूगल क्रोम नहीं, सबको पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस मिली है चलाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको सबको एक में ही डाल दिया, नहीं, सबको पर्टिकुलर अपनी-अपनी प्रॉपर एक स्पेस मिली है, एलोकेट हुई है मेमोरी से, ठीक है? जिसके थ्रू क्या होगा, प्रोग्राम बहुत स्मूथली चलेगा, आसानी से चलेगा, कैसे काम हो रहा है वो सब इज़िली हमें समझ में आएगा, ठीक है? वही चीज़ एक्सप्लेन करी है मैंने आपको, द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म एज टास्क सच एज allocate memory to process, deallocating memory after the process the completion, managing the free memory space, prevention of memory conflicts between the process। ये चीज़ अभी हमने समझ की, सब पर्टिकुलर सबको अलग अलग प्रोसेस दिया जाता है, मेमोरी लोकेट होती है जिससे वो बहुत स्मूथली रन हो जाए। एक्सप्लेनेशन में वही सब दिया हुआ है एक सेम टाइम पे, ठीक है? द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड रैम इनटू डिफरेंट सेक्शंस, आपको समझ में आ गया, पहले ही बता जाते हैं ईच सेक्शन अलोकेट टू डिफरेंट प्रोसेस, ये बात भी आपको मैंने पहले बता दी थी। एंड मल्टीपल प्रोग्राम कैन रन एट द सेम टाइम बिकॉज मेमोरीज वर प्रॉपरली मैनेज्ड, ये बात भी आपको पहले बता दी गई थी। इसकी एग्जांपल्स देख लो, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, म्यूजिक प्लेयर, ईच प्रोग्राम नीड सम स्पेस इन द रैम टू रन। हम चलो अब आगे जाके हम बात करते हैं फाइल सिस्टम फ्लो की। फाइल सिस्टम फ्लो क्या है, कैसे काम करता है। फाइल सिस्टम का फ्लो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फाइल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज द स्टोर मैनेज फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क एंड एसएसडी एंड यूएसबी, ठीक है। यू फाइल सिस्टम का तो यूजर क्या करता है, यूजर फाइल क्रिएट या ओपन करता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट या ओपन कर रहे हैं, देन एप्लीकेशन ओएस को रिक्वेस्ट करता है, जो भी एप्लीकेशन थी हमारी, वो ओएस को रिक्वेस्ट भेजती है, ओएस फाइल का नाम और परमिशन चेक करता है कि यहाँ पे इसको, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हम स्टेप बाय एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली चलो ऐसे समझते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ भी, यूजर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें क्या करता है, वो क्रिएट कर रहा है या फिर फाइल को ओपन कर रहा है या सेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो क्रिएट एंड ओपन करके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर रहा है, सेंड टू रिक्वेस्ट भेजा है कि हमेरी ये फाइल है, इसको ओपन करना है, ठीक है। उसके लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट को चेक करता है, उसका नाम, फाइल का नाम सही है, फाइल की लोकेशन सही है, या परमिशन जो भी है स्टोरेज डिवाइस में जाके उसको चेक करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फाइल डायरेक्टरी में स्टोर होती है, ठीक है। अब फाइल डायरेक्टरी में कैसे स्टोर है, या फिर डॉक के, अगर हमने विंडोज में, सॉरी, वर्डप्रेस, एमएस वर्ड में अगर हमने फाइल सेव करी तो डॉट डॉक्स के नाम से सेव होगी, ठीक है। कोई पीडीएफ फॉर्मेट में तो नॉट डॉट पीडीएफ हो गया, कोई टेक्स्ट में मतलब कि नॉट पेड में सेव किया तो डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल सेव होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ओएस उसको रीड करता है या राइट करने का काम करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करने का, ठीक है। द ऑपरेशन सिस्टम परफॉर्म ऑपरेशन लाइक रीड करता है, ओपन अप फाइल, राइट करता है, सेविंग द मॉडिफायर फाइल, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं या फिर मॉडिफाई करने का काम जो होता है। उसके बाद हमारा फाइल एक्सेस है ना, मॉडिफाई कैसा हो रहा है, फाइल यूजर को डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप जो होता है, इसमें हमें सब चीजें डिस्प्ले हो रही है कि हमारी फाइल, जो भी हमने कमांड दिया कि हमें एमएस वर्ड खोलना है, एमएस एक्सेल खोलना है, तो हमारा यहाँ पे पूरा हमारे डिस्प्ले पे हमारी फाइल ओपन होके खुल जाती है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर आप एक एमएस वर्ड को ठीक है, अगर आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करते हो, या तो ओएस उस फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर में स्टोर कर देता है, ठीक है। चलो आगे हम पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इसमें हम समझते हैं कि कैसे काम करता है। इसमें इंक्लूड होते हैं ऑथेंटिकेशन, जो कि लॉगिन सिस्टम का काम करता है, एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन, सिस्टम सिक्योरिटी। जब आप विंडोज लॉगिन पासवर्ड एंटर करते हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वेरीफाई करता है यूजर ऑथराइड है या नहीं। बिना उस ऑथराइड के बिना हमारा काम नहीं होता। यूजर पहले जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने जो भी एग्जांपल, आपने कोई भी पासवर्ड दिया, ठीक है, पहले वो उसको चेक करेगा कि आपने पासवर्ड सही डाला है या नहीं डाला है। बिना उस पासवर्ड को चेक किए आपको, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा आपका पीसी ऑन हो जाए, ठीक है। या फिर आपने कोई फाइल पे प्रोटेक्शन के हिसाब से आपने सिक्योरिटी कोड लगा रखा है, तो भी वो लॉगिन नहीं होगा जब तक आपका कोड सही नहीं होगा, ओएस उसको चेक नहीं कर लेता है, ठीक है।
चलो एंड करते हुए हम तो आज का लेक्चर हमने समझा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? ओएस के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओएस के फंक्शन क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, हमने ये सब चीज़ें जानी है, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे क्या काम करता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।